बैक दोस्तों। आज की जो हमारी रीडिंग है वो है रीडिंग 6 पैसेज फर्स्ट, जिसका नाम है ओटर्स। वो हम आज डिस्कस करेंगे थोरोली। एंड बिफोर स्टार्टिंग द पीपीटी प्लीज़ जस्ट चेक इट आउट द आंसर्स। और आपको कितने में से 13 में से कितने आए वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड दिस इज़ अ पोस्ट डिस्कशन। ओके, आई होप कि आप लोगों ने ये पहले से सोल्व करने की कोशिश करी होगी। जो आंसर गलत हैं, जो आंसर सही हैं, वो आज हम देख लेंगे कि कौन से आंसर आपके कैसे कैसे गलत है, सही हो सकते हैं। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, प्लीज़ गो इन द प्लेलिस्ट सेक्शन। हम लोगों ने प्लेलिस्ट सेक्शन में बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेलिस्ट पहले ही बना के रख चुके हैं, जिसमें सबसे जो नई है वो है स्ट्रेटेजिक टास्क डिस्कशन प्लान। यहाँ पर थोरोली 200+ क्वेश्चन हैं टास्क 2 के, वो डिस्कस हम लोगों ने करे हैं। ये आप लोग प्लीज़ चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि आपके एड ऑन ही करेंगे आपकी प्रिपरेशन में। ठीक है, जितना हो सकता है, क्योंकि 200+ क्वेश्चन वो भी टॉपिक वाइज डिस्कस करे हैं। सो इट विल हेल्प यू अ लॉट। ओके, so look at the very first question. What it says: a description of how otter regulate vision underwater। कि जो ओटर्स हैं वो किस प्रकार से अपना जो विजन है अंडर वाटर की, वो अंडर वाटर देख सकते हैं, इस चीज़ को कैसे रेगुलेट करते हैं, ये हमने देखना है। ओके, तो इसके लिए हम लोगों को चलना चाहिए बी पैराग्राफ। बी पैराग्राफ में बिल्कुल स्टार्टिंग में देखते हैं, यहाँ पर तीसरी और फर्स्ट की लोकेशन मिल जाएगी। अभी देख लेते हैं, आप स्टार्टिंग से पढ़ते हैं बी पैराग्राफ की पहली लाइन से। सेंट इज यूज्ड फॉर हंटिंग ऑन अ लैंड फॉर कम्युनिकेशन एंड फॉर डिटेक्टिंग अ डेंजर। डेंजर को डिटेक्ट करने के लिए वो कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं सेंट का। ठीक है, सेंस ऑफ स्मेल लाइकली टू बी सिमिलर इन अ सेंसिटिविटी डॉग्स, वैसी ही होती है। ओटर्स हैव अ स्मॉल आइज एंड आर प्रोबेबली शॉर्ट साइटेड ऑन अ लैंड। जमीन पे क्या है, उनकी आंखें जो छोटी होती है ना, तो जमीन पे उनको ज़्यादा दिखता नहीं है। बट दे डू हैव द एबिलिटी टू मॉडिफाई द शेप ऑफ द लेंस इन द आई टू मेक इट अ मोर स्फेरिकल एंड हैंस ओवरकम द रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर। कि जो वाटर में लाइट का रिफ्रैक्शन होता है ना, उससे वो ओवरकम कर लेते हैं, क्योंकि वो अपने लेंस का जो साइज है वो छोटा बड़ा कर सकते हैं। इन क्लियर वाटर एंड गुड लाइट ओटर्स कैन हंट फिश बाय साइट। कि वो देख के फिश को हंट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो अपने लेंस को छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो इसीलिए देखो, ये जो डिस्क्रिप्शन है कि ओटर कैसे रेगुलेट करते हैं, किस प्रकार से ठीक करते हैं अपने विजन को, मतलब अपनी निगाह को अंडर वाटर पानी के अंदर, वो कहाँ दिया हुआ है? बी पैराग्राफ में दिया हुआ है। अब ए सेकंड देख लेते। सेकंड में क्या है? द फिट फॉर अ पर्पज करेक्टरिस्टिक्स फॉर ओटर्स बॉडी शेप। की बॉडी शेप जो उनकी करेक्टरिस्टिक्स है वो फिट फॉर पर्पज है। फिट फॉर पर्पज मतलब कि भी जिस पर्पज के लिए उनकी बॉडी शेप बन वो एग्जैक्टली काम करती है, या फिर जो उनको चाहिए उसी प्रकार की उनकी बॉडी बनी हुई है। देखो, अगर आप ए पैराग्राफ पढ़ोगे ना, चौथी लाइन देखो, चौथी लाइन में क्या लिखा हुआ है? शेप डिस्क्राइब्ड एज अ शैलो डब्ल्यू। ठीक है, वो हम लोगों ने क्या कर रखा है? हाईलाइट करके है येलो से। देखो डब्ल्यू एंड ओटर्स टेल फॉर किसके लिए? रडर के लिए और स्टेम के लिए। अच्छे से उनकी टेल क्या है? पूरी सही ढंग से बनी हुई है। उसके बाद वो आगे फिर बोलते हैं, जहां पर हम लोगों ने सी वाटर लिखा है उससे नीचे ये क्या बोलते हैं कि रुको लेट मी टेल यू कि कहाँ से पढ़ना है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ से देखते हैं, ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि ओटर फर कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ एयर। उसके 2 टाइप के एयर हैं। स्टाउट, उसके बाद स्टाउट गार्ड है, हेयर्स हैं विच फॉर्म्स अ वाटर प्रूफ एंड आउटर कवरिंग, एंड अंडर फर है जो कि क्या देते हैं उनको? थर्मल अंडर वाटर देते हैं, मतलब उनको हीट प्रोवाइड करते हैं। दैट मीन्स क्या होगा? जो उनकी बॉडी है वो पूरे अच्छे ढंग तरीके से डिजाइन ही इस तरीके से करी हुई है कि वो अंडर वाटर जाके क्या कर सकें? हंटिंग कर सकें। ओके, सो उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्या बोलता है? अ रेफरेंस टू है ना अंडर डेवलप्ड सेंस। कि एक रेफरेंस है जिसमें उनकी जो सेंस है वो सही ढंग से क्या है? डेवलप नहीं हुई उसके बारे में बात होगी। अंडर डेवलप्ड का मतलब होगा जो अभी डेवलप नहीं हुई। तो इसके लिए थर्ड में चलते हैं हम बी पैराग्राफ में। देखो, अंडर डेवलप्ड क्या है गाइस? अगर हमने यहाँ से पहले पढ़ के हटे ना, ये वाली लाइन क्या बोलती है? ये वाली लाइन बोलती है कि जो ओटर्स है ना, हैव अ स्मॉल आइज। उनकी ना छोटी आंखें होती हैं, और वो क्या है कि जो लैंड है, जमीन है, उसके ऊपर नहीं देख सकते। इसका मतलब क्या है कि ये जो एक ऑर्गन है उनका, जो एक हिस्सा है, वो अंडर डेवलप्ड है। ओके, फोर्थ में क्या बोलते हैं? एन एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई एग्रीकल्चरल फील्ड फेल्ड इन ओटर कंजर्वेशन एफर्ट। कि जो एग्रीकल्चर है वो क्यों फेल होगी ओटर कंजर्वेशन एफर्ट्स में? ओटर को वो कंजर्व क्यों नहीं कर पाए, बचा क्यों नहीं पाए? एक एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करी गई है। एक बात ध्यान रखना, देखो जो ये लिखे होते हैं ना, अ रेफरेंस, अ एक्सप्लेनेशन, अ डिस्क्रिप्शन, ये अपने आप में बताते हैं कि आपको किस प्रकार की वोकैबुलरी मिलेंगी। जैसे कि रेफरेंस का मतलब होता है एक आध एग्जाम्पल। एक्सप्लेनेशन का मतलब हो गया कि आपको अच्छे ढंग से एग्जाम्पल देते हुए चीज़ों को एक्सप्लेन करा जाएगा। वाई होएगा, बिकॉज होएगा। ठीक है, देखना ध्यान से, ऐसा ही कुछ मिलेगा अपने को। फोर्थ के लिए एफ पैराग्राफ में चलते हैं।
एफ पैराग्राफ में देखो जो हाईलाइटेड है वही लाइनें पढ़ते हैं हम। द पेस्टिसाइड एंटर्ड द रिवर सिस्टम एंड द फूड चेन। फूड चेन में हुई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, फिश एंड है, फाइनली ओटर्स, विच एवरी स्टेप इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द केमिकल। हर एक लेवल पे क्या हुआ, कंसंट्रेशन बढ़ता गया, इससे ओटर्स को बहुत नुकसान हुआ। जैसे कि इसमें अगर आप देखोगे ना, पूरे पैराग्राफ में इस चीज के बारे में चर्चा है। कैसे चर्चा है, पेस्टिसाइड के बारे में सबसे ऊपर भी लिखा हुआ है, देखो यहाँ भी पेस्टिसाइड के बारे में लिखा हुआ है, यहाँ एग्रीकल्चर के बारे में लिखा हुआ है, यहाँ पे स्पैरो हॉक्स के बारे में लिखा हुआ है, पॉपुलेशन डिक्लाइन के बारे में लिखा हुआ है, देन अगेन हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के बारे में, रोड डेथ के बारे में लिखा हुआ है, सडन डिसेमिनेशन। ध्यान दे रहे हो, इसका मतलब ये होता है कि जो पूरा पैराग्राफ है उसके अंदर हर एक चीज उसी के बारे में लिखी हुई है जिसके बारे में हमको क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन अपने को पूछ रहा है कि भाई एक एक्सप्लेनेशन है, तो एक्सप्लेनेशन तो लंबी चौड़ी ही हो सकती है ना। देखा ना, बड़ी आसानी से अपने को उसका आंसर मिल गया। अब फिफ्थ देखो, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सम ऑफ द ऑटर्स सोशल कैरेक्टर, की सोशली वो कैसा है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है। इसका मतलब यहाँ पे अगेन कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ फैक्ट्स हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन हो सकता है किसी ना किसी चीज का। ओके, तो फिफ्थ के लिए हम लोगों को चलना पड़ेगा पैराग्राफ नंबर अगेन किसमें, सी में। देखो स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। वाटर इज अ मस्ट एंड द रिवर मस्ट बी लार्ज इनफ टू सप्लाई अ हेल्दी पॉपुलेशन ऑफ अ फिश। बीइंग सच अ शाई एंड वेरी क्रिएचर दे विल प्रेफर टेरिटरीज वेयर मैंस एक्टिविटी डू नॉट इम्पिंग ग्रेटली, कि भाई ऐसी टेरिटरी को वो प्रेफर करते हैं जहाँ पे क्या है, मैंस की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा ना हो, ह्यूमंस की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा ना हो। दैट मीन्स ये उनका सोशल कैरेक्टर है कि उनको ह्यूमंस उतने पसंद है नहीं। ऑफ कोर्स देयर मस्ट ऑल्सो बी नो अदर ऑर्डर ऑलरेडी इन रेजिडेंस, और दूसरा ऑर्डर भी वहाँ पे रेजिडेंस में नहीं होना चाहिए। वो कोस्टल एरियाज में रहते हैं, कोस्टल ऑर्डर्स अलग होते हैं, ठीक है। सो ये क्या है, उनकी सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सोशली वो किस प्रकार के हैं, अपनों के साथ और दूसरों के साथ भी। ओके, नेक्स्ट उसके पास अब चलते हैं यहाँ पर सिक्स्थ में, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ बेबी ओटर्स ग्रो, की एक डिस्क्रिप्शन है कि एक बेबी जो ओटर होता है वो ग्रो कैसे करता है, वो धीरे धीरे बड़ा कैसे होता है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उसके बारे में। सो ई पैराग्राफ क्या है, ओनली हाईलाइटेड चीजें पढ़ेंगे। ये पूरा का पूरा पैराग्राफ क्या है गाइज, इसी चीज के ऊपर टिका हुआ है, इसी चीज के बारे में उन लोगों ने बता रखा है। जैसे कि देखो, कब्ज के बारे में बता रखा है, फीडिंग के बारे में, अननोन रीजन, कोस्टल ओटर्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं स्मॉल लीटर्स, जब वो 5 साल के हो जाते हैं अपनी आंखें खोलना स्टार्ट करते हैं, 700 kg के हो जाते हैं। उसके बाद क्या लिखा है, दे आर वीन्ड, फिर वो क्या है, सॉलिड खाना खाने लगते हैं, फिर ब्लिंकिंग इनटू द डे लाइट स्टार्ट कर देते हैं, पहली बार वो करते हैं। आफ्टर 8 months दे आर हंटिंग, 8 मंथ के बाद वो क्या करते हैं, हंट करना स्टार्ट कर देते हैं। सो देखो इस प्रकार से क्या है, जो बेबी ओटर्स हैं वो धीरे धीरे क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। तो इसका मतलब अपने को सिक्स्थ का आंसर कहाँ से मिल गया, ई पैराग्राफ से मिल गया। सेवंथ देखो, द कन्फ्लिक्टेड ओपिनियन ऑन हाउ टू प्रिजर्व, की कन्फ्लिक्टेड ओपिनियन है, कन्फ्लिक्टेड मतलब वहाँ पे हाउएवर आएगा, बट आएगा, इन कंट्रास्ट आएगा, कुछ ऐसी ओपिनियंस आएंगी जो एक दूसरे से मेल नहीं खाती। वो ओपिनियंस किसके बारे में है, कि हम कैसे प्रिजर्व करें, कैसे बचाएं किनको, ओटर्स को। तो सेवंथ के लिए हम लोग चलते हैं गाइस पैराग्राफ नंबर जी में पैराग्राफ नंबर हम लोग यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ, ये बोलते हैं, द आर्ग्यूमेंट रन्स दैट वेयर देयर इज अ नो सुटेबल हैबिटेट फॉर देम दे विल नॉट सर्वाइव after release, and where there is a suitable habitat natural population should be able to expand into area। ये क्या है, एक ओपिनियन है। उसके बाद तुरंत देखो क्या लिखा हुआ है, उसके तुरंत बाद लिखा हुआ है, however reintroducing animal into the fragmented and fragile population may add just enough impetus। दैट मीन्स क्या हो गया कि भाई जो कुछ भी अपन ने ऊपर लिखा था उसके बारे में हाउएवर करते हुए उन्होंने कोई दूसरी ओपिनियन दी, किसके बारे में, कि प्रिजर्व कैसे करें, उनको सर्वाइव कैसे करें, उनको दोबारा रीइंट्रोड्यूस कैसे करें। ओके, सो दीज आर द वर्ड्स दैट आर वेरी मच सिमिलर टू द पॉइंट कि भाई कन्फ्लिक्ट ओपिनियन है, अलग अलग है, हाउएवर है। ओके, अ रेफरेंस टू लेजिस्लेटिव एक्ट, एक लेजिस्लेटिव एक्ट के बारे में है। लेजिस्लेटिव एक्ट का क्या मतलब होता है कि भाई पार्लियामेंट ने पारित करा होगा, वो कानून है, एक्ट बन चुका है। कानून और एक्ट में कुछ ज़्यादा फर्क होता नहीं है, मेरे ख्याल से सेम ही होते होंगे, ठीक है। आई एम नॉट अ लॉ स्टूडेंट सो आई डू नॉट नो अबाउट इट, बट हाँ इतना जरूर है कि कुछ ना कुछ पॉलिसी, कोई ना कोई एक्ट, कोई ना कोई कानून बनाया गया। इसके बारे में देखो कहाँ लिखा हुआ है, जी पैराग्राफ में लिखते हैं यहाँ पे, बिल्कुल ये तो साफ है यार, ठीक है। अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है ना कि क्या लिखा हुआ है, उसका मीनिंग नहीं पता कर पा रहे, कम से कम सिमिलर वोकैबुलरी से हम इतना जरूर पता लगा सकते हैं कि वहाँ पर किन की बात हो रही है। दे ऑलमोस्ट इंटायरली ड्यू टू द लेजिस्लेशन कंजर्वेशन एफर्ट्स, वहाँ पे लेजिस्लेशन क्या है, कंजर्वेशन एफर्ट्स डाले गए। लेजिस्लेशन का मतलब क्या हो गया, देखो ना, ड्यू टू लेजिस्लेशन क्या था, कुछ कंजर्वेशन एफर्ट्स, कोई कानून वहां पे बनाया गया। तो इसकी बात भी कहाँ हो रही है भैया, जी पैराग्राफ में हो रही है। तो नाइन्थ देख लेते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन क्या बोलता है,
नाइन्थ क्वेश्चन क्या बोलता है भैया? नाइन्थ क्वेश्चन ये बोलता है कि एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ ओटर्स कंपनसेट फॉर हीट लॉस, की एक एक्सप्लेनेशन है कि जो ओटर्स हैं वो कंपनसेट कैसे करते हैं हीट लॉस को। ठीक है, कि अगर उनको मान के चलते हैं कि हीट उनके शरीर में से चली जा चुकी है या उनको चाहिए, वो कैसे करेंगे, उस चीज़ को संभालेंगे कैसे, इसके बारे में देखते हैं। नाइन्थ के लिए ए पैराग्राफ में चलते हैं, वहीं पर जहाँ पे अपने को ओटर्स के फर्क के बारे में, उनके रडर के बारे में, स्टेम के बारे में मिला था कि उनके बाल किस प्रकार के हैं, चमड़ी कितनी मोटी है। तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेकंड और नाइन्थ क्या है, दोनों सेम सेम ही बनते हैं। ये रहा, ये बोलते हैं कि ओटर्स फर कंसिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ हेयर होते हैं। एक तो उनके स्टाउट गार्ड होते हैं, हेयर्स होते हैं जो कि वाटर प्रूफ का काम करते हैं आउटर कवरिंग में। उसके बाद उनके अंडर फर होते हैं, अंदर की तरफ बाल होते हैं जो कि उनको थर्मल अंडर वाटर देते हैं। थर्मल का मतलब क्या होता है? थर्मल होता है हीट। ठीक है भाई, उनको हीट प्रदान करते हैं, या जो कोई भी है कि भी हीट उनको बाहर जाने नहीं देते होंगे, कुछ तो ऐसा होगा उनके शरीर के मैकेनिज्म में। तो इसके बारे में कहाँ लिख रखा है? ए पैराग्राफ में। ओके, अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अपने पास क्या आता है? नेक्स्ट अपने पास आता है भैया 10th क्वेश्चन, व्हाट इफेक्ट्स द आउटर फर ऑफ ओटर, की आउटर फर ऑफ ओटर को, ओटर की क्या चीज को इफेक्ट करते हैं। दैट मीन्स क्या होगा कि ऐसी क्या चीज है जो आउटर फर को इफेक्ट करता है। कोई ना कोई चीज तो होगी जो इफेक्ट करती होगी, जिससे वो खराब होते हैं, सही होते हैं, कुछ भी लगा लो। यहाँ पर हम लोग चलते हैं द फर से, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं। ये बोलते हैं द फर मस्ट बी केप्ट इन गुड कंडीशन बाय ग्रूमिंग, ग्रूम करते हुए उनको वो अच्छी कंडीशन में रखते हैं। क्यों? सी वाटर रिड्यूसेस द वाटर प्रूफिंग एंड इंसुलेटिंग क्वालिटीज, की जो सी वाटर है वो ना उनकी वाटर प्रूफिंग को कम कर देता है। कि भाई पानी फिर क्या है, इनर फर तक पहुंचने लग जाता है अगर उसमें क्या लग गया, सॉल्ट लग गया, तो नमक लग गया, तो दैट मीन्स क्या होगा, सी वाटर क्या हो जाता है, इफेक्ट करता है। इसीलिए क्वेश्चन क्या आ गया अपने पास 10th का, सी वाटर या फिर सॉल्ट। व्हाट स्किल इज नॉट नेसेसरी फॉर एशियन शॉर्ट क्लाउड ओटर्स, की जो एशियन के जो शॉर्ट क्लाउड ओटर्स हैं उनके पास कौन सी स्किल की जरूरत उनको नहीं है। विच इज नॉट नेसेसरी, कौन सी स्किल जो जरूरी नहीं है, कौन सी स्किल जरूरी नहीं है। बी पैराग्राफ में हम यहाँ से पढ़ते हैं, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये ऊपर अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे तो उन्हीं के बारे में लिखा हुआ है। ये क्या बोलते हैं, दे हंट फॉर श्रिम्प्स इन डिचेस, वो डिचेस में पढ़ते हैं। ये देखो यार लिखा हुआ ना, एशियन शोन ये वाला लिखा हुआ है, वो भाई किसमें, डिचेस में हंट करते हैं। एंड पैडी फील्ड, सो दे डोंट नीड स्विमिंग स्पीड, वो पैडी में करते हैं। दैट मीन्स जहाँ पे खेत होते हैं, खेतों में कुछ ना कुछ जो जहाँ पानी लगाया होता है, ठीक है, तो उनको स्विमिंग स्पीड की जरूरत होती ही नहीं है। ऐसा कौन बोलता है? 11वां। तो 11वें का आंसर क्या आ गया? स्विमिंग स्पीड। 12th देखो, विच टाइप ऑफ ओटर्स हैज द शॉर्टेस्ट रेंज, की ऐसा कौन सा ओटर है जिसकी शॉर्टेस्ट रेंज, रेंज का मतलब वो कहाँ तक जा सकता है, देख सकता है। कौन सा ओटर है इसका? विच टाइप ऑफ ओटर्स, ओटर कौन से होते हैं? तो यहाँ पे ओटर्स की बात है जो भैया, वो आता है कोस्टल ओटर्स। क्यों? क्योंकि कोस्टल से ही शब्द देखो, कोस्ट मतलब होता है जो समुद्र के किनारे हो, किनारे मतलब किनारे के नजदीक रहेंगे, सिंपल सी बात है वो। तो ये क्या बोलते हैं कि कोस्टल ओटर्स हैव अ मच मोर अबंडेंट फूड सप्लाई एंड रेंज फॉर मेल्स एंड फीमेल्स में बी जस्ट अ फ्यू किलोमीटर ऑफ अ कोस्ट लाइन। फ्यू, थोड़ी सी किलोमीटर ऑफ जो कोस्ट लाइन है वहां तक ही उनका काम हो जाता है, तो उनको आगे जाने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अपन 13 क्वेश्चन देखो, विच टाइप ऑफ एनिमल डू ओटर्स हंट ओकेजनली, ऐसे कौन से टाइप ऑफ ओटर्स हैं जो ऐसे कौन से टाइप ऑफ एनिमल्स हैं जिनको ओटर्स हंट करते हैं ओकेजनली, मतलब कभी कभार। कौन से हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है भैया, हम लोग चलते हैं बिल्कुल यहाँ से चलते हैं। देखो तो अपार्ट फ्रॉम ए फिश द मोस्ट कॉमन प्रे आर, कौन सी हैं? क्रे फिश हैं, क्रैब्स हैं, वाटर हैं। स्मॉल जो मैमल्स है ओकेजनली टेकन, कि ओकेजनली ही उनको खाया जाता है, किनको? जो स्मॉल मैमल्स होते हैं। ओके, तो स्मॉल मैमल्स को वो कभी कभी खाते हैं। इसी के साथ क्या है, आज के जो 13 के 13 क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने कर लिए हैं डिस्कस, नाम था जिसका हमारे पास ओटर। एंड बिफोर लिविंग गाइज, इफ़ यू ट्रूली अब अगर आप लोगों को सीरियसली हमारी जो ये एफर्ट्स हैं, प्लेलिस्ट हैं अच्छी लगती हैं, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट सेक्शन में बताओ कि भाई आप लोगों को कैसे लग रही है। एंड वो टास्क 2 वाली प्लेलिस्ट जाते जाते प्लीज़ एक बार उसको देख लेना। ओके, आपको पक्का पक्का अच्छी लगेगी, और उसको ध्यान से पढ़ना, लिखना, नोट्स बनाना, आपको सच्ची में यू विल फील वेरी रिलैक्स्ड एंड वेरी गुड। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।